7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के अंतिम छोर कन्याकुमारी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। दक्षिण से उत्तर तक ये पूरी यात्रा काफी दिलचस्प रही थी और इस यात्रा ने ही राहुल गांधी को देश में एक अलग पहचान भी दी। भारत जोड़ो यात्रा के इस पहले चरण में राहुल गांधी ने 29 जनवरी को 135 दिनों में करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा कर कश्मीर के लाल चौक पर पहुंचकर तिरंगा फहराया था। दक्षिण में कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 14 राज्यों के 75 जिलों से होकर कश्मीर पहुंची थी। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में 13 रैलियों को संबोधित किया। ये तो था भारत जोड़ो यात्रा का फर्स्ट फेज। दक्षिण से उत्तर भारत तक की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी हो गई और वो काफी हद तक कामयाब भी रही। लोगों के बीच राहुल गांधी की एक अलग सकारात्मक छवि उभर कर आई, लेकिन पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट तो अभी जाना बाकी था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण से उत्तर तक भारत की लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है और वहीं पश्चिम से पूर्व तक ये लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है। भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट फेज में पश्चिम से पूर्व तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन अब उसका समय आ गया है। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी निकलने वाली है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा निकालना कांग्रेस के लिए अति आवश्यक है। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के बाद हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत दर्ज की थी। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा 2.0 को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है, क्योंकि इस बार कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव भी टारगेट करने की पूरी प्लानिंग है। 15 अगस्त 2023 से गुजरात के पोरबंदर से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू हो रही है और इसका समापन उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होगा। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का रूट मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्लान किया जा रहा है। इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का स्वरूप पिछली बार से बदला हुआ दिखेगा। पैदल यात्रा से ज्यादा फोकस इस बार अलग अलग ग्रुप के लोगों से मिलने पर रहेगा। इसका सीधा फायदा होगा कि कांग्रेस की पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आइए जान लेते हैं कि इस बार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटों को कैसे टारगेट करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा और लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की ही हैं। इस राज्य में विधानसभा सीटें 402 और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। इसलिए सभी पार्टियों का ज्यादा जोर उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने पर लगता है। 80 लोकसभा वाले इस प्रदेश में राहुल की 20 से 25 दिन यात्रा निकालने की प्लानिंग है। यात्रा में ज्यादातर फोकस पश्चिमी यूपी पर रहेगा। इसके जरिए कांग्रेस लोकसभा की 27 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा प्रदेश में लंबी दूरी तय करेगी, हर एक हिस्से और तबके को छुएगी। सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये यात्रा बहुत क्रांतिकारी साबित होगी। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का रूट अभी क्लियर नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि ये यात्रा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, बागपत, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़ के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर जैसे जिलों को कवर कर सकती है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मानना है कि जहां उनका संगठन मजबूत है, वहां यात्रा को ज्यादा वक्त दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में 136 दिनों की यात्रा में से राहुल गांधी सिर्फ 2-3 दिन ही यूपी के कुछ शहरों में रहे। इस दौरान राहुल 120 किलोमीटर पैदल चले। राहुल यूपी में गाजियाबाद से प्रवेश करते हुए शामली, बागपत होते हुए हरियाणा चले गए थे। तब सवाल ये उठे थे कि इतने बड़े राज्य में सिर्फ 2 दिन ही क्यों? तब कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया था कि इसकी कसर पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में पूरी करेगी। यही वजह है कि सेकेंड फेज में कांग्रेस यूपी को सबसे ज्यादा वक्त देने की तैयारी में है। साल 2017 के साथ विधानसभा चुनाव में यूपी को ये साथ पसंद है टैगलाइन के साथ राहुल अखिलेश यानी कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया था, लेकिन जनता ने इसे पूरी तरह नकार दिया था। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से सपा महज 47 और कांग्रेस 7 पर सिमट गई थी। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी फिर नजर आनी तय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा को टक्कर देना आसान नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की केंद्र में 10 साल से सरकार है और राज्य में योगी आदित्यनाथ 6 साल से सत्ता में हैं। विपक्ष को ये लगता है कि अगर बड़े नेता जमीन पर उतरकर जनता से सीधा संवाद करेंगे तो नतीजे में फेरबदल संभव है। इसलिए कांग्रेस ने अब ग्राउंड वर्क शुरू किया है, क्योंकि भारत जैसे देश में जमीनी स्तर तक चुनाव प्रचार करना और लोगों की समस्याओं को हल करने का भरोसा देना काफी मायने रखता है। ये समय अभी रथ यात्रा करने का नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरकर आम लोगों से मिलने का है, लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनने और उसका हल करने का है। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा कि राहुल गांधी बहुत से लोगों से मिले और लोगों में उनसे मिलने का काफी उत्साह देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार ज्यादातर राजनीतिक दल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। देखा जाएगा किसका राष्ट्रवाद ज्यादा मजबूत और सच्चा है, किसके राष्ट्रवाद से जनता ज्यादा प्रभावित होती है।
किसका प्रयास जनता को ज्यादा लुभा पाता है, इसका पता 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों से ही चलेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बेंगलुरु में हुई बैठक में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग नजर आई। सियासी जानकारों का कहना है कि राहुल की पहली भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी जयंत और अखिलेश को निमंत्रण गया था। हालांकि दोनों नेता शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद अब तस्वीर बदल चुकी है। ऐसे में अखिलेश के साथ ही जयंत और तेजस्वी का शामिल होना भी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अखिलेश के लिए लोकसभा चुनाव में जनता के दिलों में दोबारा से जगह बनाना काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। गठबंधन राजनीति के असफल प्रयोग और लोकसभा उपचुनावों में अपने गढ़ रामपुर और आजमगढ़ में मिली हार के बाद से सपा काफी निराश है और कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ चुका है। अखिलेश यादव को इस बात का एहसास आजमगढ़ के विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में हुआ कि उनके कार्यकर्ता निराश हैं। पश्चिम से पूर्व तक चलने वाली ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अहम और फायदेमंद साबित हो सकती है। चाहे मणिपुर का मुद्दा हो या फिर किसानों का या देश में से गरीबी कम करने का, लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचने का मुद्दा हो या फिर देश में से भ्रष्टाचार खत्म करना, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सभी राजनीतिक दलों द्वारा उठाया जाना चाहिए। ऐसे सिस्टम या गवर्नेंस का प्रबंध होना चाहिए कि लोगों की समस्याओं का तुरंत हल किया जाए। किसी को रिश्वत देकर कोई काम न करवाना पड़े। शिक्षा और चिकित्सा पर खास ध्यान देना चाहिए। चाहे सरकार हो या विपक्ष, इन मुद्दों पर चर्चा और इनका हल निकालना सबकी जिम्मेदारी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी यूपी में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला कैसे करते हैं, कैसे वो लोगों के दिलों में खुद के लिए जगह बना पाते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सेकंड फेज को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या इस यात्रा से राहुल गांधी को पब्लिक सपोर्ट मिलेगा या इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्या ये यात्रा कांग्रेस को दोबारा मजबूती से खड़े होने की ताकत देगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।